महाराज सुग्रीव, आप सभा को संबोधित कीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम माता जानकी की खोज करके लौटे हैं। वो खोज वीर हनुमान अकेले करके लौटे हैं। जानकी मैया का पता लग गया है। वो लंका के राजा रावण के बंदी गृह में है। हम सीता माता को मुक्त करवाएंगे। हाँ हाँ, हम उन्हें मुक्त करवाएंगे। हम सीता माता को मुक्त करवाएंगे। हाँ, हम अवश्य उन्हें छुड़ाएंगे, चाहे उसके लिए हमें युद्ध ही क्यों न करना पड़े। हम युद्ध करेंगे। हम रावण से युद्ध करेंगे। रावण बहुत बड़ा पराक्रमी है और मायावी भी, और ऐसे शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए हमें सर्वप्रथम संगठित होना होगा। किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सेना में उत्साह होना आवश्यक है, जो आप सब में मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके पश्चात सेना में अनुशासन होना चाहिए, और अनुशासन तभी होता है जब सेना में कोई नायक होता है। सेना उसी के नेतृत्व में युद्ध करती है, और अपने नायक की प्रभुता में सेना का पूर्ण विश्वास होता है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम पर प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु जय श्री राम। मेरी और आप सभी की ओर से प्रभु श्री राम को विनती है कि आप हमारी सेना के सेना नायक बनकर इस युद्ध का संचालन करें। प्रभु, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारी वानरों की और भालुओं की सेना महापराक्रमी है। हमारे वानर साथी अपनी माया से राक्षसों की माया का उत्तर देने में समर्थ हैं। युद्ध में शत्रु कभी इनकी पीठ नहीं देखेंगे। ये जल, थल, आकाश कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। प्रभु, ये सेना इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी शत्रु को युद्ध में पराजित कर सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। महाराज सुग्रीव और मेरे वीर साथियों, मैं सेना नायक का पद स्वीकार करता हूं। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। महाराज सुग्रीव, आप जैसे वीर योद्धाओं का साथ पाकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रावण और उसकी राक्षसी सेना का हम विनाश कर देंगे। परंतु शत्रु पर आक्रमण से पूर्व एक सेनापति को शत्रु का बाहुबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे हनुमान, लंका की सैन्य शक्ति, लंका की रक्षा का उपाय, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, उन सब बातों का वर्णन सेना के सामने करो। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, लंका चारों दिशाओं से उनकी सेना के कारण बिल्कुल सुरक्षित है। आठों प्रहर वहां पे राक्षस पहरा देते हैं और लंका का बल महाबली रावण और उसके पुत्र उसके जैसे ही बलशाली हैं। वे अस्त्र शस्त्र और यहां तक कि
मायावी विद्याएं भी जानते हैं। लंका एक दुर्ग है जिसके 4 मुख्य द्वार हैं। दुर्ग की दीवारों में बड़ी बड़ी अर्गलाएं हैं। दीवारों की मुंडेरों पर लंका पर आक्रमण करने वाले शत्रु की सेना पर फेंकने के लिए उबलते हुए तेल की व्यवस्था भी है। और वहीं से ही पत्थर फेंकने का बंदोबस्त भी है। और यही नहीं, विस्फोट होने वाले अस्त्र और शस्त्र, उनके भी भंडार भरे हुए हैं। 100 योजन समुद्र से सुरक्षित होने पर भी लंका के आसपास ठंडे पानी की खाई है, जिसके अंदर मक्कड़ जैसे जीव भी हैं। शत्रु के आने पर, खंडक पार करने पर उन्हें रोकने के लिए पुल हैं जो यंत्रों द्वारा उठा लिए जाते हैं, और शत्रु के लिए नगरी के अंदर जाना असंभव हो जाता है। परंतु वहां पर कई प्रकार की व्यूह रचना है, प्राकृतिक और कृत्रिम रुकावटें भी हैं। प्रभु, मैं लंका के सैन्य पर और सहस्त्र भंडार दुर्ग की दीवारों पर भारी मात्रा में क्षति पहुंचा कर आया हूं। दुर्ग के बाहर की खाई को भर आया हूं, जिससे हमारी सेना को लंकापुरी में प्रवेश करने की सहायता मिलेगी। हे प्रभु, आप उचित मुहूर्त में सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दें। हनुमान, रावण की लंका में जाकर जो साहस और पराक्रम तुमने दिखाया है, वो कदाचित देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। महाराज सुग्रीव, युद्ध के लिए सेना में जिस मनोबल की आवश्यकता होती है, वो सब आप में है। इसलिए हम समय नहीं गंवाएंगे। कल ही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में हम सेना के साथ कूच करेंगे। जय श्री राम! जय श्री राम! साथियों, कल हम बाण व्यूह बनाकर लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। नल और नील अन्य साथियों सहित बाण के अग्रभाग में बाण का फाल जहां समाप्त होगा, वहां युवराज अंगद और जामवंत जी होंगे। सेना के मध्य में लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव के साथ मैं रहूंगा। और जहां बाण व्यूह समाप्त होगा, वहां हनुमान अपने पिता महाबली केसरी जी और अन्य साथियों के साथ सतर्कता से व्यूह की रक्षा पर ध्यान देंगे। महाबली, गंधमदान, वृषभाण, वीरधवल आदि अपने अनुचरों के साथ साथ हमारी सेना के साथ साथ चलेंगे। साथियों, विजय हमारी ही होगी। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री... मैं आ रहा हूं सीधे, मैं आ रहा हूं। रावण के अपराध का दंड देने मैं लंका आ रहा हूं। सीते, किसे ढूंढ रही हो? रघुवीर अब तक क्यों नहीं आए? चिंता ना करो पुत्री, प्रभु राम को तुम्हारा समाचार हनुमान ने दे दिया होगा। माता, हमारा मन बहुत विचलित है। नीच रावण ने कोई चाल न चली हो। हनुमान जैसे अस्त्र का किसी के पास कोई उत्तर नहीं, तो फिर हनुमान को रोकने वाला कौन है? तो हनुमान ने हमारी दशा रघुवीर को बताई होगी ना? अवश्य, और उन्होंने समय ना गंवाते हुए लंका पर आक्रमण करने की तैयारियां भी आरंभ कर दी होंगी। और एक शुभ मुहूर्त देखकर। कैसा शुभ मुहूर्त माता? सीते, कल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है।
रघुवीर कल उत्तर फागुनी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर लंका के लिए प्रस्थान करेंगे। भैया, अब तो थोड़ी नींद ले ही सकते हैं आप। लक्ष्मण, इतने दिनों से जिस पल की प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई है। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। ठीक है भैया। आकाश में अरुणोदय के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। चलिए भैया, लंका की ओर चलने की तैयारी करते हैं। प्रभु, किष्किंधा के एक एक वानर के हृदय में उमड़ता हुआ उत्साह और उमंग है। किष्किंधा का सारा सैन्य बल सुसज्जित होकर आपकी सेवा में आ गया है प्रभु। आप इन्हें कूच करने का आदेश दें। वीरों, सैनिक युद्ध में जब भी प्रथम पग बढ़ाता है तो वो संसार की सारी मोह ममता छोड़कर आगे बढ़ता है। उस समय उसके सारे रिश्ते नाते सब पीछे रह जाते हैं। यहां तक कि जीवन का मोह भी उसके साथ नहीं चलता। वो मोह माया के सारे बंधन तोड़कर एक योगी की भांति केवल एक ही लक्ष्य पर अपनी दृष्टि टिकाकर आगे बढ़ता है। युद्ध में सैनिक का केवल एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु हमारी विजय किसी एक प्राणी अथवा रावण नाम के केवल शत्रु पर नहीं, हमारा लक्ष्य है अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और असत्य पर सत्य की विजय। यही हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। सैनिकों, युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं। तब हमें कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी, कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। सेनापति नील, तुम पथ निर्धारित करने वाले अग्रिम दल को लेकर आगे बढ़ो, किंतु इस बात से सावधान रहें कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर अथवा जनपद के समीप न जाए, ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब चलने का आदेश दीजिए।
जय भोलेनाथ, जय मां भवानी। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। रघुपति राजा राम की सेना चली विशाल, धर्म ध्वजा लहराएगी, मात खाएगा काल। तीनों लोक के स्वामी रघुवर, तीनों लोक के स्वामी रघुवर, आज बने विकराल। रघुपति राजा राम की सेना चली विशाल। देखो सब आनंदित मन है, होगा सत्य का प्रकाश, दुष्टों का वध होगा निश्चित, निश्चर होंगे नाश। हर हर महादेव की बोली, हर हर महादेव की बोली, पर होगा विश्वास। रघुपति राजा राम की सेना चली विशाल। लखन वीर बजरंग बली संग, नल और नील महान, अंगद और सुग्रीव से योद्धा, विजय श्री की शान। रावण को श्री राम हनेंगे, रावण को श्री राम हनेंगे, सिया राम सम्मान। रघुपति राजा राम की सेना चली विशाल, धर्म ध्वजा लहराएगी, मात खाएगा काल। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। हे समुद्रदेव, इस दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके दर्शन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने पूर्वजों के पवित्र दर्शन हुए हैं। आशीर्वाद दीजिए समुद्रदेव, आशीर्वाद दीजिए।
प्रभु, इस समय लंका और हमारे बीच 400 कोस फैला यह समुद्र हम सभी को लंका जाने से रोक रहा है। इसी समुद्र को लांघकर हनुमान लंका जाकर सीता मैया से मिलकर आया था, परंतु अब तो संपूर्ण वानर सेना को समुद्र के उस पार जाना है। ये कैसे संभव होगा प्रभु? अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम असंभव को संभव कर दिखाएंगे। प्रणाम भ्राताश्री। धर्मात्मा विभीषण यहां कैसे? ओह, हमारा तिरस्कार करने आए हैं? भ्राताश्री, आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। मैंने तो सदैव आपका आदर किया है। तो सदैव सत्य का पक्ष लेने वाले विभीषण, अब तुम असत्य के उपासक हो गए हो, असत्य वचन कह रहे हो। नहीं भ्राताश्री, मैं सदा सत्य का उपासक रहा हूं और सदा सत्य की ही उपासना करूंगा। बस विभीषण, बस। सत्य, न्याय, नीति, धर्म, तुम जैसे पुरुष इन शब्दों का आडंबर करते हैं। सत्य वही है जिसे रावण सत्य मानता है, नीति वो है जिसे रावण अपनाता है, और धर्म वो है जिसे रावण धर्म समझता है। और भ्राताश्री, जिसे आप अधर्म करें उसे धर्म कैसे मान लिया जाए? हमने कोई अधर्म नहीं किया है। दशरथ पुत्र राम की पत्नी जानकी सीता का अपहरण अधर्म नहीं तो और क्या है भ्राताश्री? वो भी अधर्म नहीं है। हम राक्षस हैं और राक्षसों में बलपूर्वक स्त्री का हरण करना कोई अधर्म नहीं है। हम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं और विश्वा ऋषि के पुत्र। परंतु हमारी माता कैकसी राक्षसी है। भ्राताश्री, आप अपने स्वार्थी विचारों से प्रेरित होकर जब भी अधर्म करते हैं तो उसे धर्म का चोला पहनाने के लिए राक्षस कुल का सहारा लेते हैं। विभीषण! इस 400 कोस फैले समुद्र को लांघना सत्य में बहुत बड़ी समस्या है। लक्ष्मण, जब हम मार्ग की सभी कठिनाइयों को पार करके यहां तक पहुंच गए हैं, तो इस समस्या का समाधान भी हम अवश्य ढूंढ लेंगे, क्योंकि किसी भी स्थिति में हमें सेना के साथ उस पार जाना ही जाना है। महाराज सुग्रीव, इस समय सेना को विश्राम की परम आवश्यकता है। सेना के लिए शिविर का प्रबंध और साथ साथ में सेना के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी होगी। हमारा शिविर समुद्र के किनारे से दूर होना चाहिए, ताकि हम समुद्र से आने वाले शत्रु के निशाने से दूर हों। सेना हमारे प्राण है और अपने प्राणों की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। महाराज सुग्रीव, आप हर समय 2 सैनिकों को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दीजिए। हमारा शत्रु कुटिल ही नहीं, कुटिल के साथ साथ कपटी और मायावी भी है। अधर्म और अनीति का व्यवहार करना उनकी नीति है। ऐसे शत्रु पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं भ्राताश्री, आप जानकी सीता को राम को सौंप दीजिए। काकाश्री, जब राम को अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं है, तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? इंद्रजीत, तुम्हारे पिताश्री एक पराई स्त्री को उठाकर लाए। ओह, तो फिर आप भी किसी पराई स्त्री को उठा लाइए। कौन प्रतिबंध लगा रहा है आप पर?
इंद्रजीत, ये क्या किसी पराई स्त्री को उठाकर लाएगा? यदि कोई पराई स्त्री भी इसे भगा कर ले जाए तो ये महात्मा तो उसे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। वत्स इंद्रजीत, तुम लंकेश के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हें लंकेश का विरोध करना चाहिए था, परंतु काकाश्री, शस्त्र और स्त्री धारण करने के लिए पौरुष्य की आवश्यकता होती है और मेरे पिताश्री में पौरुष्य है, इसलिए वो कोई भी शस्त्र या स्त्री धारण। तो क्या तुम्हारे पास पौरुष नहीं है? काकाश्री, क्रोधित क्यों होते हो पुत्र? इससे तो यह प्रतीत होता है कि तुम्हारा पौरुष और तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया। काकाश्री, इंद्रजीत, हम देखना चाहते हैं हमारा भाई विभीषण हमें क्या सिखाना चाहता है। जब हनुमान नामक वानर लंका जला रहा था, हाहाकार मचा रहा था और चिल्ला चिल्लाकर संकेत दे रहा था कि कोई वीर, महावीर, बलि, महाबली है कोई जो उसका सामना कर सके, तब अगर तुमने ये शस्त्र उठाया होता और उसका सामना किया होता तो तब मुझे तुम्हारे पौरुष पे संदेह नहीं होता। काकाश्री, भ्राताश्री, आप ज्ञानी है, वेद वेता है, चाटुकार चाहे मंत्री हो अथवा पुत्र, आप उनके बहकावे में ना आकर स्वयं ये निर्णय कीजिए कि सीता राम को लौटाने में लंका और लंका वासियों की भलाई है अथवा नहीं। प्रणाम। भैया, इस विशाल समुद्र को लांघने का उपाय हम में से किसी को भी नहीं सूझ रहा। परंतु भैया, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाभी को ये संदेश, ये समाचार मिलना अति आवश्यक है कि समुद्र के इस तट पर आप पहुंच चुके हैं। प्रभु, माता सीता को भी मैं ये विश्वास दिलाकर आया था कि आप शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करके आप उन्हें वापस ले जाएंगे। भैया, भाभी तो आपके आने की आस लगाए बैठी होंगी और जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप पूरी सेना सहित समुद्र के इस तट पर पहुंच चुके हैं, तब उसका बुझता हुआ दीप फिर से जलने लगेगा लक्ष्मण। परंतु प्रभु, जो भी संदेश लेकर जाएगा उसे ये समुद्र लांघकर जाना होगा। सुना है वायुदेव भी संदेशवाहक का कार्य करते हैं। आपके संदेश को वायुदेव मैया तक पहुंचा सकते हैं। सीते, मैं आ गया हूं सीते, मैं आ गया हूं। मैं समुद्र के इस पार खड़ा हूं और शीघ्र ही समुद्र को लांघकर लक्ष्मण और सेना सहित उस पार पहुंच जाऊंगा। धीरज रखो सीते, धीरज रखो।
मैं रावण के बंदीवास से तुम्हें अवश्य मुक्त कराऊंगा, अवश्य मुक्त कराऊंगा। त्रिजटा, सीता पागल हो गई है क्या? देखो कैसे अकेले में इधर से उधर भाग रही है। सीते, माता, सीते तुम ठीक तो हो ना? माता, मुझे तुम्हारी चिंता लगी हुई थी। अब चिंता हमें नहीं, उस दुष्ट रावण को करना होगा माता। हमारे रघुनंदन आ गए। हाँ माता, हम सत्य बोल रहे हैं। हमारे पति श्री राम आ गए। अच्छा, तेरा पति आ चुका है? अगर आ चुका है तो कहाँ है? माता, वे समुद्र के उस पार खड़े हैं। अच्छा, ये सब तुझे किसने बताया? स्वयं राम ने? नहीं, वायु ने। माता, हम सत्य कह रहे हैं। वायु ने हमें उनका संदेश दिया है। सुना तुमने त्रिजटा? वायु उसके लिए संदेश वाहक का कार्य करता है। माता, हम सत्य कह रहे हैं। उन्होंने जो वायु द्वारा हमें संदेश भेजा है वो हमें प्राप्त हुआ है। आज हमें कई शुभ शकुन हुए माता। हमने रात्रि में शुभ स्वप्न भी देखा है। ये संदेश तो उत्कर्ष है। सीते, तुम्हें प्रसन्न देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ। सीते माता, हमारे प्रभु भैया लक्ष्मण और सेना सहित समुद्र के उस पार खड़े हैं। संदेश में उन्होंने हमसे कहा है कि वे समुद्र लांघकर शीघ्र ही हमें मुक्त कराने के लिए लंका आएंगे। समुद्र मार्ग की बाधा बनेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। रावण के पास तो पुष्पक विमान है, हमें ऐसे बहुत से पुष्पक विमान बनाने होंगे, तभी हम ये समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच पाएंगे। प्रभु, प्रभु, मैं अपनी सेना के लिए अपना विशाल रूप धारण करके विमान बनके 10-10, 15-15 सैनिकों को अपनी पीठ पर बिठाकर सागर की उस ओर छोड़ाऊंगा। और जब तुम दूसरे 10-15 सैनिकों को उठाकर उस पार ले जाने के लिए इस पार आओगे, तो रावण के सैकड़ों मायावी सैनिक हमारे वानर सैनिकों को मृत्यु के पास भेज देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी साथी मेरे किसी भी प्रकार के बुरे निर्णय से प्रभावित हो। हमें धैर्य खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक हमने हर कठिनाई का सामना धैर्य से ही किया है। हनुमान, लक्ष्मण, शत्रु पर विजय पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, इस चतुसूर्ती नीति का सहारा लिया जाता है। हम भी इस 400 कोस के समुद्र को पार करने के लिए अपने धैर्य, बुद्धि, बल और शक्ति की समय अनुसार परीक्षा लेंगे। महाराज सुग्रीव, इस समुद्र को सेना सहित पार करने के लिए हमें कोई व्यवहारिक साधन ढूंढना होगा। स्वामी, सहसा बड़े अशुभ अमंगल हो रहे हैं।
भारी भय आशंका से मेरा अंतर्मन कांप उठा है। परंतु अपशकुन ने हमारी आज्ञा के बिना लंका में प्रवेश किया कैसे? मैं आपसे जो कुछ भी निवेदन कर रही हूँ वो स्वप्न नहीं, सत्य अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। स्वामी, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्त्रियां स्वभाव से ही थोड़ी डरपोक होती हैं। वैसी डरपोक मैं नहीं। मैं त्रिलोक विजेता दशानंद लंकेश की पत्नी हूँ। मुझे किसी का भय नहीं। हाँ, भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। स्वामी, आपको भी कुछ न कुछ अनुभव अवश्य होता होगा। हमें तो कुछ अनुभव नहीं होता मंदोदरी। रावण के पास आते हुए तो भय को भी भय लगता होगा। नहीं स्वामी, हर प्राणी की अंतरात्मा उसे चेतावनी अवश्य देती है। हाँ, ये बात और है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वो ध्वनि सुनाई नहीं देती। स्वामी, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि जब से सीता लंका में है तब से कुछ ना कुछ अमंगल अपशकुन हो रहा है? क्या अमंगल हो रहा है मंदोदरी? स्वामी, धुएं में काली मां भरी मलिनता छाई रहती है। और जब मैं वेद पाठ पढ़ने बैठती हूँ तो वेद मंत्र भूल जाती हूँ। और स्वामी, मेरे दाहिने अंग फड़फड़ाकर मुझे अशुभ संकेत देते रहते हैं। तुम्हारे इस निर्बल मन की आशंका का क्या निदान हो सकता है मंदोदरी? आप आदर सहित सीता को राम के पास वापस भेज दीजिए। रानी, अब समझे हम तुम्हारे इस अमंगल की आशंका का सत्य कारण। सीता का सौत्यदाह। नहीं स्वामी, नहीं, सीता मेरी सौतन नहीं है। परंतु होगी, अवश्य होगी। और वो जिस दिन हमारी पटरानी होगी, तुम्हारा पटरानी पद छिन जाएगा। इसी अमंगल की आशंका के अधीन रहती हो तुम हर समय। परंतु तुम अमंगल हो या मंगल, सीता जिएगी तो लंका में, मरेगी तो भी लंका में। महाराज लंकेश की जय हो। ये नाद कैसा? महाराज, समाचार है कि सीता का पति राम अपने भाई लक्ष्मण और किष्किंधा के राजा सुग्रीव की बड़ी वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार आ गए हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। आपने सुना स्वामी? वो अपनी सेना लेकर लंका के उस पार तक पहुंच गया। उस पार और इस पार में आकाश पाताल का अंतर है मंदोदरी। स्वामी, उसका एक दूत लंका में आया और पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। स्वामी, नीति अनीति का विवेचन करके विचार कीजिए। विचार विमर्श मंत्रियों के साथ किया जाता है मंदोदरी। बुद्धिमान, विचारवान, नीति अनीति में निपुण महाभट योद्धाओं की कमी नहीं है हमारे राज दरबार में। जो भी अब विचार विमर्श होगा, राज दरबार में होगा। प्रभु, यदि हम नाव बनाना शुरू करें तो? युवराज अंगद, हमारी सेना विशाल है। कम से कम 2 सहस्र नाव बनाने होंगे। क्योंकि मैया ने हमें केवल 2 मास का ही समय दिया हुआ है। जो भी नाव हम बनाएंगे वो समुद्र के लहरों का आक्रमण सह सकेंगे। प्रणाम प्रभु। शिविर का प्रबंध हो गया है। आपने जैसा कहा था वैसा ही हो गया। चलिए प्रभु, चलिए लक्ष्मण, तनिक विश्राम कर लीजिए। सीते,
धीरज रखो। इस विशाल समुद्र को पार करके मैं अवश्य ही तुम्हें मुक्त कराने लंका आऊंगा, चाहे मुझे इस समुद्र को सोच कर ही मार्ग क्यों ना बनाना पड़े। माता, ये सारी राक्षसियां हमें देखकर बातें क्यों कर रही? सीते, तनिक याद करो, ये वही स्त्रियां हैं जो पहले तुम्हारा उपहास किया करती थीं, और आज वो तुम्हारा आदर कर रही हैं। परंतु आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये सब हमारा आदर कर रही है? समुद्र के उस पार रघुवीर राम ने वानरों की विशाल सेना के साथ डेरा डाल दिया है। क्या? लंका की हर नारी तुम्हारा राम पर विश्वास और राम की जो तुम पर प्रीति है, उससे लंका की हर नारी तुमसे प्रभावित हुई है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से इतना प्रेम कर सकता है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे और राम के प्रेम ने लंका की हर नारी को प्रेम का अद्भुत साक्षात्कार करवाया है, प्रेम का एक नया अर्थ बताया है। माँ गौरी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना।